स्वर्ग और पृथ्वी को मालिक परमेश्वर पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपके चरण में आएंगे। अपने लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा आप बात कीजिए और उनको वचन के द्वारा समझने की शक्ति दीजिए और उनको वचन अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कर। हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से हम उसे जला देते हैं और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा ये मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक खाली बर्तन की तरह हूँ। पवित्र आत्मा मेरे होठों के द्वारा आप बात कीजिए और लोगों के जीवन में आत्मा में और आगे आप लोगों को प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाश वाद्य का 11-12 पढ़ लीजिए प्रकाश। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके भेड़ियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे वो लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। हालेलुया हालेलुया। इसमें आप घर पे जाके पढ़ना, मैं आपको इसमें से ये करूंगा। अभी क्या चल रहा है? अंतिम दिनों का दौर चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज से 25 साल पहले मतलब 2095 98 में या शायद 99 2000 में मोबाइल शुरू हुआ था। उससे पहले फोन पे बात करते थे लाइन लगा के एसटीडी में। हालेलुया। तो मोबाइल का अभी जमाना है। अभी क्या है? मोबाइल का जमाना है। और अंतिम दिनों में ऐसा लिखा है, इसी में लिखा है, आप 11 में 12 तक पढ़ेंगे ना, 12 अध्याय तक, तो उसमें लिखा है कि अंत के दिनों में नॉलेज बढ़ेगा। बोलिए नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, और उससे बोलिए उससे नाश का कारण होगा। क्या बोला? ये सारी चीजों से नाश का कारण होगा, ऐसा लिखा है उसमें, नाश का कारण होगा। और जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, टिका रहेगा, वचन अनुसार चलेगा, वचन को रिस्पेक्ट करेगा, वचन को आदर करेगा, वचन को अपने जीवन में लेगा। खाली वचन बाइबल लेके घूम रहे हैं,
कबाड़ में रख रहे हैं, इधर उधर रख रहे हैं, उसके लिए नहीं। वचन को, आप बाइबल को खोलना है और खोल कर वचन को पढ़ना है। हालेलुया। अभी के समय में बहुत लोगों के पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। अभी के समय में, अभी अंतिम दिनों का समय में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, उपवास प्रार्थना करने का समय नहीं है, और संगति में जाने का समय नहीं है, संडे को चर्च में आने का समय नहीं है। कुछ ना कुछ अपने परिस्थितियों में, उलझन में घूमे हो। एक संडे आए, 4 संडे गए। एक संडे आए, 4 संडे गए। तो आशीष कहाँ मिलेगा? हाँ, आशीष किधर मिलेगा? क्योंकि अगर प्रभु से आप प्यार करते हैं, हफ्ता भर का प्यार नहीं, साल का प्यार नहीं, अनंत जीवन का प्यार होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए 2025 साल पहले उसने आपके लिए सूली पर जान दिया। हालेलुया। आपके पापों के लिए, आपके गुनाह के लिए, आपके अपराधों के लिए उसने कोड़े खाए। उसने कोड़े खाए। जैसा उसको कोड़े से मारा, वो उसका कोड़े से मारा, उसके पीछे का पीठ में से चमड़ा एक साथ बाहर आ गया। क्योंकि ऐसे कांटे, तीखा कांटे से ऐसा उसको छाट करके मारते थे और ऐसे खींचते थे। और एक आदमी नहीं मारते, कम से कम 5 लोग वहां पे प्रभु को बांध कर मार रहे थे। वो मार आपके लिए खाया है, उसके लिए नहीं। कोई जरूरत नहीं था उसके लिए। उत्पत्ति 1:26 में प्रभु का वचन बोलता है कि मैंने अपने स्वरूप में आपको और मुझको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इंसान को क्यों बनाया है हमें जानना जरूरी है। इंसान को सबको बनाया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंसान को बनाया। कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। हालेलुया। आप पुराने विश्वासी हैं तो समझेंगे, नए विश्वासी को नहीं समझेंगे, लेकिन पुराने विश्वासी सब लोग समझेंगे कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कैसे की। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अभी क्या चल रहा है? अंतिम दिनों का दौर चल रहा है। अंतिम दिन में क्या होगा? बहुत बनावट होगा, झूठे लोग निकलेंगे, झूठे भविष्यवाणी करने वाले निकलेंगे, झूठे टीचर लोग निकलेंगे, झूठे प्रोफेसर निकलेंगे, झूठे पास्टर लोग निकलेंगे। और वो कैसे होगा? मीडिया के द्वारा होगा। हालेलुया। अभी समझ लीजिए ये मोबाइल है। हालेलुया। इस मोबाइल में, अब मेरा तो बटन वाला है, नहीं वो स्क्रीन शॉट वाला भी है, वो बता रहा हूँ बटन वाला है। तो आप मत सोच रहे ये तो बहुत पवित्र है, ऐसा मत सोचना। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या हो गया? अच्छा बोल रहे हैं हालेलुया। तो उसमें चलो तुरंत बोल रहा है, मत बोलो। हालेलुया। आज बताऊंगा 70 साल का उम्र आपको दिया है परमेश्वर ने, और बाइबल में भी 70-80, भजन 90-10 में आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पे जाके। हालेलुया। 70-80 साल का आयु आपको दिया है। और 70 साल, मैं 80 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, 70 साल का बात कर रहा हूँ। 70 साल में राइट साइड में प्रभु यीशु मसीह है, लेफ्ट साइड में शैतान है। तो 70 साल तक आपको दोनों, प्रभु भी काम करेगा और शैतान भी काम करेगा। शैतान इसलिए काम करेगा, आप चर्च नहीं आएंगे, 4 संडे के बाद आएंगे, फिर शैतान आपको बोलेगा चर्च जाके क्या मिलेगा तेरे को, काम पे लग। आपको बीमार बिठा देगा, हॉस्पिटल में जाओ, उसके पीछे लगो। ये टेंशन, कर्जे का टेंशन ही टेंशन देगा आपको। यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आ, विश्वास कर, मेरे पास आ। जैसा भाई ने अभी गवाही में क्या बोला, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है डर मत, इधर उधर मत ताक, मुझे ताक, मेरे वचन को ताक और विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, बाइबल पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, संगति करने में कमजोर हो जाते हैं, संगति में आने में कमजोर हो जाते हैं।
तो शैतान आपको फायदा उठाएगा, आपको नुकसान करेगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान बोलता है मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, बीमार करने के लिए आया हूँ, आपको बर्बाद करने के लिए आया हूँ, पीड़ा देने के लिए आया हूँ, आपको संघर्ष करने के लिए आया हूँ, आपको जिंदगी भर आप रोने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको जीवन दे रहा है और शैतान बोलता है तुझे मैं नरक में, यहाँ तो धरती में 70 साल तो मैं तुझे तड़पाऊंगा, लेकिन अनंत काल तक नरक में तू मेरे साथ जलेगा, क्योंकि मैं मेरे को जलने के लिए डाल दिया है। प्रभु ने उसको नरक में डाल दिया है। हालेलुया। प्रभु एक ही सवाल है विश्वासी का, अन्य जाति को तो मालूम ही नहीं है कि वो क्या है। वो लोग तो यही बोलते हैं मरने के बाद किसने देखा है, एक ही डायलॉग है, मरने के बाद किसने देखा है। नहीं भैया, बाइबल बताती है, प्रभु शास्त्र, पवित्र शास्त्र ये बताता है, क्या बोलता है, मरना भी निकुत है, जन्म लेना भी निकुत है, उसके बाद नहीं होना भी निकुत है। हालेलुया। अब क्या चल रहा है, अंतिम दिनों का दौर। अभी इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होने वाला था, होते होते रुक गया। कोई बोल रहा है कुछ, 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 है ना। ये तो बाइबल में लिखा ही है कि अंतिम दिनों में ऐसी बातें होगा, अंतिम दिनों में ऐसी बातें होगा। हम 70 साल में प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हम 70 साल का आयु दिया और हमने 30 साल, समझो 25 साल प्रभु को नहीं जाने, जन्म से लेकर हर एक ने प्रभु को पाया है। पाया कि नहीं पाया? पाया। बाइबल में क्या बोलता है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। लोग 30 में आके अटक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर 60 में भी घूमते घामते जाते हैं, 60 में जाके वो सर पकड़ के बोलता है यहाँ थके, अब तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। 60 में भी गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है जो 100% तक वो मतलब एक दिशा दिया है, वो दिशा पार कर लेता है, तो आनंद जीवन उसको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 24 के 9-11 में लिखा है कि अंत के दिनों में जो धीरज धरे रहेगा, जो धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, वही उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार किसका होगा? उसी का होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में आपको बनाने के कारण इंसान को स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा, क्योंकि क्यों ये संसार में पाप बढ़ा, हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में लिखा है। आदम ने क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। हालेलुया। वो पाप, फिर उसका आदम के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। उसने हाबिल को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। दूसरा पाप। तीसरा पाप वो सदम और गोमोरा। पाप मिटा नहीं, पाप बढ़ते गया और अभी दुनिया में गली गली, घर घर, हर चौराहे में, हर रास्ते में आपको पाप ही पाप, एकदम आप सहन नहीं कर सकते। अगर आप सच्चे परमेश्वर के आज्ञाकारी चलने वाले बेटा और बेटी हैं, तो वो आपको वो चीज को आपको नफरत लगेगा, नफरत लगेगा, क्योंकि आप प्रभु को अपने दिल में लेके घूमते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग यही हैं, इमानुएल चर्च में है या घर पे है? बाहर शरीर इधर है, बाकी दिमाग बाहर है। शरीर इधर है, मन उधर है, कहीं बाहर। अरे कब खत्म होगा, कब जाऊंगी, कब मैं मार्केट जाऊंगा, शोरूम में जाऊंगी,
प्रभु के भवन में आए, आत्मा और सच्चाई से बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से बैठिए। आत्मा और सच्चाई से बैठेंगे, प्रभु के लिए बैठेंगे तो क्या आप सीखेंगे? वचनों को सीखेंगे और सीख कर अपने दिल में रखेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आराधना में छुटकारा है। वचन सुनते सुनते भी प्रभु चंगाई देता है। हालेलुया। लेकिन वो बात आती है विश्वास की। हालेलुया। विश्वास की बात आती है, क्योंकि एक घटना मैं आपको बताता हूँ, बाइबल का एक घटना है। उसमें एक लकवे का जो रोगी था, उसको पूरा शरीर लकवे से मारा हुआ था। पैरालिस बोलते हैं उसको, लकवा बोलते हैं पैरालिस। तो वो उसको बाथरूम नहीं जा सकता है, उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, वो बिस्तर पे ही है। कितने महीनों से वो बिस्तर में था, कितने महीनों से वो बिस्तर में था। और एक जगह पे इस घर में, एक गांव में एक जगह पे इस घर में प्रभु यीशु मसीह आया हुआ था। और वहां पर भीड़ बहुत थी, क्योंकि प्रभु जब जहां भी जाता था अकेला नहीं जाता था, तो उसके साथ 12 चेले होते थे और बहुत से भीड़ होती थी। कोई ये देखने के लिए आता था ये यीशु मसीह कैसे चंगाई करता है। कुछ लोग आते थे खाने के लिए, कुछ लोग आके देखने के लिए, कुछ लोग आके के 12 साल से उसको लहू बहने का बीमारी थी। क्या था? लहू बहने का। और वो बहुत धनी थी, ऐसा बाइबल बताता है। वो धनी थी, बहुत धनी थी, लेकिन डॉक्टरों के पास, उस टाइम में डॉक्टर तो नहीं थे, वेद बोलते थे। वेदों के पीछे जा जाके इधर जाके लामा के पास जाके, झाकरी के पास जाके, इसके तांत्रिक के पास जाके, सब जगह उसने ट्राई किया और पैसे भी खत्म हो गए और उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। ठीक करने वाला तो प्रभु ही है। और जब वो सब कुछ संपत्ति उसका चला गया, सारे पैसे उसके चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, अपने लोगों ने भी उसको साथ देना छोड़ दिया, अपने घर वाले ने भी साथ देना छोड़ दिया, सब दोस्तों ने, सब ने छोड़ दिया। अरे यार, इसको कौन देखेगा? इस तरह से सब ने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं न कहीं उस स्त्री ने सुना होगा कि यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा करता है, लंगड़े को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। उसने कहीं न कहीं सुनी होगी और उसने विश्वास कर लिया, अगर मेरे गांव से अगर यीशु मसीह जाएगा, मैं मर भी जाऊंगी तो मैं यीशु के पास जाऊंगी। ऐसा उसने विश्वास कर। लेकिन परिस्थिति, हालात, जिसके साथ जो तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, समस्या आता है, तो उसी को मालूम होता है। ठीक ठाक आदमी को नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जिसको तकलीफ है उसी को ज्यादा दर्द मालूम होता है कि दर्द क्या चीज है, पीड़ा क्या चीज है। हालेलुया। वो पीड़ा में थे, दर्द में थे, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, अपने नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया और वो अकेली थी। कोई साथ देने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं था, उसको पानी पिलाने वाला, उसको खाने वाला, उसको नहलाने वाला कोई नहीं था। सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। और उसका विश्वास धीरे धीरे बना लिया कि एक दिन अगर यीशु मसीह मेरे गांव से आएगा तो मैं विश्वास कर रही हूँ और कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊंगा, मैं जाऊंगी। और उसको खबर मिला यीशु मसीह उसके गांव से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस गांव से जा रहा है, उसको खबर मिला। जैसे खबर मिला उसने बोला आज कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगे, लेकिन प्रभु के वस्त्र को छू लूंगा। उसने ये विश्वास को बनाया। अब वो चल नहीं पा रही, कितने साल, 12 सालों से वो बिस्तर में है, 12 सालों से वो बिस्तर में, हाथ भी नहीं हिल रहा है, पैर भी नहीं हिल रहा है, खाली उसको दिख रहा है, लेकिन कुछ भी शरीर का कुछ भी अंग नहीं चल रहा है। फिर भी उसने हिम्मत कर लिया कि प्रभु तक पहुंचने के लिए उसने हिम्मत बनाया। और हिम्मत बना के वो कैसे भी घिसड़ते वो प्रभु के पास पहुंचने के लिए जा रही थी। कितना मिट्टी उसके ऊपर जा रहा होगा, उसके मुख पे, और कितने लोगों ने उसको कुचलते हुए जा रहा होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं उसको।
लेकिन जैसे प्रभु के कपड़े को, प्रभु के जो ड्रेस को उसने छू लिया, उसी समय, उसी सेकंड उसको महसूस हो गया मैं चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ताली तो बजाइए, प्रभु को महिमा तो दीजिए। प्रभु को महिमा जितना देंगे आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। कुछ लोग तो ताली भी नहीं बजाते, बोलने के बाद भी नहीं बजाते। हालेलुया बोलो। ऐसे स्त्री को 12 साल का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम उसको सेकंड भर में प्रभु ने छुटकारा दिया। और प्रभु ने क्या बोला? बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया, चली जा, अब बुरा काम मत कर। प्रभु बोल रहा है अब तू पहले के जैसा मत कर। हालेलुया। जा, तू आजाद हो गई है। तो सोचो आप, उसने प्रभु के लिए कितना बड़ा काम किया होगा। हम बाइबल में बहुत से, जैसा उसको एक व्यक्ति को कितना 2000 दुष्ट आत्मा था, 2000 दुष्ट आत्मा उसको था। प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल के सुंगर के उसमें डाल दिया, और सुंगर सारे पानी में जाके डूब के मर गया, और वो आजाद हो गया। 2000 को लेके घूम रहा। एक आदमी अगर 2 को लेके घूमेगा तो और भाग जाएगा। तो 2000 को लेके घूम रहा था, लेकिन प्रभु ने निकाल दिया, सेकंड में निकाल दिया उसको और आजाद किया। और वो एकदम नंबर बैठ के, पतला सा तो था वो, सुखड़ा, ऐसे ही बैठ के प्रभु के चरणों में बैठ के वो इंतजार कर रहा है, प्रभु की बात को सुन रहा है। तो प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं तेरे पास चलना चाहता हूँ, तेरे पास चलना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला, जा, तू अपनी गवाही को बांट। हालेलुया। अब उसके बारे में पीछे नहीं लिखा है कि क्या, कैसे उसने गवाही दिया, कितने लोगों को प्रभु में लाया, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला, जा, तू अपना गवाही दे, अपने घर जा और अपने परिवार को और गांव को जाकर गवाही दे। हालेलुया। अब हम मैजिक करेंगे। मैं फिल्म बनाता हूँ तो मुझे आइडिया आता है, उसने अगर गांव गया होगा तो पहले कितने लोग परेशान हो गए होंगे, डर गए होंगे, देख के अरे ये तो वही है, और भागे होंगे, कोई दरवाजा बंद करके उसके सामने आए नहीं। अरे मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ, मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा कर दिया है। सब लोग ने अचंभित हो गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन कितना बड़ा काम किया होगा। एक वो बड़ा में एक अंधा था, वो रास्ते में वो बैठ के भीख मांग रहा है, लेकिन उसको विश्वास था कि यीशु मसीह एक दिन ये रास्ते से जा रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा। तो जैसे उसने उसको जा रहा है प्रभु, और वो अंधा मेरा में चिल्ला रहा है, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसे करके चिल्ला रहा है। उसके बाजू वाले चुपट, भीख मांग, क्या चिल्ला रहा है, सुनेगा नहीं तेरा आवाज। हम ही लोग उसको क्या बोलेंगे, हम ही लोग, चुप, भीख मांग, तेरा भीख मांगने का काम है, चुपट। और वो सुनेगा, आगे चला गया। उसने किसी से डरा नहीं, उसको चंगाई, उसको मालूम है यीशु मसीह मुझे अगर बोल दिया तो चंगाई हो जाऊंगा। हालेलुया। वो उसका विश्वास था, और वो भीख मांगता था और चिल्लाया, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसा करके चिल्लाया। प्रभु ने आगे जाके मुड़ के देखा और देखा, बोल क्या चाहता है? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, जा, चंगा हो गया। अब देख ले जितना देखना है। हालेलुया। प्रभु ने धरती में रह के बड़े बड़े चमत्कार किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। पिता बाइबल बताती है अय्यूब को डबल, तिरबल, चौबल प्रभु ने बढ़ाया उसको। हालेलुया। ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। मैंने भी 25 साल पहले जब प्रभु को नहीं जाना था, तो मेरा एक ही सपना था, पैसा कमाना, नाम कमाना है और बड़ा डायरेक्टर बनना है, ऐसा मेरा ख्वाहिश था। लेकिन प्रभु ने बोला, तुझे डायरेक्टर तो बनेगा, लेकिन संसार के लिए नहीं, मेरे राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए बनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। मैंने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया है।
प्रभु ने बोला मैं खोए हुओं को, जो भटक गए हैं, राह भटक गए, रास्ते में नहीं है, उनके जीवन में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, उनके लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। मैं भलो चंगों के लिए नहीं आया हूँ, जो तड़प रहे हैं, पीड़ा में हैं, उनके लिए आया हूँ। हालेलुया। और प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। तो हमने अभी पहला क्या पढ़ा था कि पृथ्वी में दो गवाह आएंगे। शायद वो मूसा और एलिया होगा या एलिया और हनोक होगा। ये क्लियर नहीं है कि दोनों में से दो जन कौन आएंगे। तो ये दोनों आएंगे। आने के बाद अब ये आने से पहले, ये दोनों आने से पहले क्या होगा अब जान लीजिए। ये दोनों आने से पहले क्या होगा हम वचन को पढ़ेंगे। पहली बार मत्ती का 25 का 31 पढ़िए। तो आप लोग सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? सुनना है कि नहीं? या बंद कर दूं? सुनना है ना? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और अपनी महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा। ये जब प्रभु आएगा तो पहला आएगा क्या करेगा? पहली बार आएगा तो हवा में आएगा, अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा। आपने बाइबल में पढ़ा है ना कि उठा ले, दो बहनें जहाँ तो पीछेगी, जहाँ तो बोलते हैं ना नेपाली में, जहाँ तो पीछेगी, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और दो जन, एक हॉल जोत रहा है, दूसरा दाना डाल रहा है, वो बीज डाल रहा है। या हॉल जोतने वाला जाएगा या बीज बोने वाला जाएगा? जाएगा एक ही। तो वहां पे लिखा है कि एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो किसको बोल रहा है? अन्य जाति को नहीं बोल रहा है। वो किसको बोल रहा है? विश्वासियों को बोल रहा है। हालेलुया। एक को छोड़ दिया जाएगा और एक को उठा लिया जाएगा। जो उठाने वाला वो पवित्रता में प्रभु के साथ चलने वाला, आज्ञाकारी और अपने जीवन प्रभु को देने वाला, वही उठा लिया जाएगा। और चर्च में जय मसीह, मंडे टू सैटरडे अपनी खुशी। चर्च में जय मसीह आएगा, विश्वासियों को उठा दिया जाएगा, जो सच्चे प्रभु के साथ चलने वाले, अपना जीवन देने वाले। और जो अनविश्वासी जीवन जीते हैं अपनी खुशी वाले, उसको छोड़ देगा। उसको छोड़ने के बाद क्या होगा? प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का जो आत्मा, अभी सारा संसार में प्रभु का अनुग्रह है। शैतान का भी काम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम की वजह से शैतान कुछ नहीं कर पाता है, खाली डराने को देता है। क्या करता है? सिर्फ डराने को देता है। जो डर गया समझो मर गया। हालेलुया। जो डर गया समझो मर गया। तो वो डराने देता है, वो डराने देता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का सामर्थ आपके पास है, प्रभु का अधिकार आपके पास है, प्रभु का अधिकार आपके पास है। यीशु के नाम से निकल जा, ये कमेंट आप करेंगे ना, क्योंकि आपके जीव में प्रभु ने सामर्थ दिया है। आपके जीव में सामर्थ दिया है, उस जीव से आप उस चीज को हटा सकते हो, क्योंकि जीवन और मृत्यु आपके जीव में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत के समय में आज से 10 या 20 साल के बाद आप ये संसार में बहुत भयानक बातें होने वाला है, क्योंकि उसका कारण क्या है? मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये सारी चीज, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आज की डेट में फेसबुक में शादी हो जाती है और फेसबुक में तलाक हो जाती है। ये सारी चीजें 10, 15 साल, 20 साल के अंदर शायद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन 20 साल के बाद आने वाला जो समय है वो भयानक होगा। आप अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपने तो 70 साल पार कर लिया, लेकिन आपके बच्चे को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? हालेलुया,
इंटरनेट दे रहे हैं, मौज मस्ती से, क्योंकि मोबाइल के अंदर दोनों चीज है। अच्छी बात तो यह है कि व्हाट्सएप और गूगल किसने बनाया है? इजराइल देश ने बनाया है। हालेलुया। उसमें अच्छी बातें भी है, लेकिन बुरी बातें ज्यादा है। 10% अच्छी है, 90% बुरी है। आपको स्क्रीन जो मोबाइल है, स्क्रीन टच वाला मोबाइल, उस मोबाइल के अंदर आप नहीं चाहकर भी वो गंदा चीज आपको वहां आएगा टक करके। अगर आपने उसको बटन दबा दिया फिर कंटिन्यू आता रहेगा, उड़ देगा, कैसे आएगा और आपके दिमाग को कब्जा कर लेगा। उसको आपको डांटना है ऐसी चीजों से, गंदी चीजों से, गंदी बातों से, और दुनिया में जो उल्टे पलटे बात हो रहा है, जो मजाक की बातें हो रहा है और ठट्टा की बात हो रहा है, ये सारी बातों को ध्यान नहीं देना है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, पवित्रता में चलना है और स्वर्ग जाना है, तो आपको ऐसी बातों से दूर रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जब वो दोनों आएंगे, ये संसार में प्रभु का अनुग्रह नहीं रहेगा, सिर्फ शैतान का राज चलेगा। जो तिरुवल 6 का जो चिप लगाएगा, उसी को कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिलेगा। और जो चिप नहीं लगाएगा, जो छूट गया ना, जहाँ तो पिछले टाइम में वो चली गई और रह गई, उसको वो जैसे चली गई उसको पश्चाताप होगा, लेकिन उस टाइम में कोई मौका नहीं होगा। उस टाइम में कोई मौका नहीं, क्योंकि अंधकार में है, वो अंधकार में है। वहां रोना और दांत पीसना होगा, चिल्लाना होगा, लेकिन कोई वहां मदद करने वाला नहीं है। वहां एक चांस और प्रभु दिया है। अगर आपने वो चिप नहीं लगाया और प्रभु के लिए अपना गर्दन काट लिया, तो आप उसी सेकंड प्रभु के पास जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो नौबत क्यों आए? अभी तैयार हो। 70 साल का आयु दिया है। हालेलुया। आप तो बच गए, दूसरे को बचाना है कि नहीं? आप तो स्वर्ग चले गए, दूसरे तो रो रहे हैं। क्या आप अपने परिवार को, अपने भाई बहन, अपने चाचा मामा काका, आप उनको रोते हुए देखेंगे? नहीं, उनको भी बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले खुद को बचना है। जब आप खुद बचेंगे तब दूसरे को ऑटोमेटिक बचाएंगे। और बचने के बाद आपको क्या करना है? आपके बोली से, आपके व्यवहार से, आपके उठने बैठने से वो सामने वाला देखता रहेगा, इस आदमी में, इस बहन में, इस भाई में कुछ तो फर्क है। जब आपके करीब आएगा, आपको बोलना है, यीशु मेरा पवित्र परमेश्वर है, वो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। आपकी बोली से, आपके व्यवहार से, आपके कार्य से वो प्रसन्न होकर आपको बोलेगा, मैं भी चर्च में आना चाहता हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा के अनुसार चलोगे। वो जब आपको निराश होकर बोलेगा, मेरे लिए प्रार्थना करो, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर दो, उसकी जीवन में नया करो। हालेलुया। ये है असली सेवा। हम कल दार्जिलिंग में 3 दिन थे, वो उनका आमा चर्च में हमने प्रचार किया। पास्टर जी ने बोला, और छोरी चर्च में जाना है बोल के बोला, उधर गाड़ी नहीं जाता है, चल के जाना है। अब नेपाली लोग तो चलते हैं, मैं नेपाली हूँ, लेकिन मेरी हवा टाइट हो गई हम सब की। और इतना हारमोनियम, ढोलक क्या क्या लेके जा रहे हैं चल के, और ऐसा उकाल है, छोटा सा रास्ता है, और बोल रहे हैं उधर यहाँ चितवा भी आता है। और रात को 9 बजे उधर चढ़ रहे हैं, वो साफ हो रहा है, ऊपर से बोले चितवा आता है, भाग आता है। और कहने का मतलब ये है, कितना अच्छा लगा वो, मतलब सेवा करके जब आए, सेवा भी इतना सुपर हो गया, इतना लोग आशीषित हुए। और वहाँ से हम निकले, ऊपर गए, सातों गया, लेकिन इतना आनंद मिला। सेवा वही है। हालेलुया। असली सेवा तो वही है। एसी गाड़ी में जा रहे, एसी रूम में रह रहे, एसी होटल में रहे, वो सेवा नहीं है। सेवा ले रहे, सेवा देने वाले बनना है। हालेलुया। आज्ञाकारी बनना है, प्रभु का काम करना है, वो आत्मा और सच्चाई से करना है, लालच के साथ नहीं।
हालेलुया, विश्वास के साथ करना है। तो उसके बाद जो वहां पर गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा वही बचा जाएगा, और जिसने चिप्स लगा लिया वो अनंत काल के लिए मारा जाएगा। और हम फिर एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित अध्याय 21 पढ़िए, 21 का 1। इसको ध्यान से समझिए, क्या लिखा है? नया आकाश नई पृथ्वी। नया आकाश नई पृथ्वी को, आकाश तो ऑलरेडी है, पृथ्वी भी ऑलरेडी है, पृथ्वी में हम जी रहे। हालेलुया। फिर यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि नया आकाश नई पृथ्वी। अब इसका खुलासा आपको क्लाइमेक्स में आप जा रहे हैं, क्लाइमेक्स में जा रहे हैं। जब पिक्चर देखते हैं तो एंड होता है ना कि एंड में क्या होगा, तो आज आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रभु ने पहला आया, बादलों में लेकर गया विश्वासियों को, जो छूट गए, और वो जो अत्याचार होगा, जो भी होगा, जो चिप लगाएगा वो हमेशा के लिए वो हो जाए, जो चिप नहीं लगाएगा एक मौका वहां पे है, वो बचने के बाद फिर पूरे संसार को प्रभु आग से खत्म कर देगा। पहला पानी से खत्म किया था, दूसरी बार जब खत्म करेगा तो आग से पूरा खत्म कर देगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। वहां पे सिर्फ वही लोग रहेंगे जो शैतान के होंगे, वो उसको लड़ाई होगी और परमेश्वर सबको मिटा देगा, और ये पृथ्वी, ये आकाश सब कुछ खत्म कर देगा। उसके बाद फिर प्रभु न्याय करेगा, जैसा अभी आपने मत्ती 31 में पढ़ा, वो बकरी और भेड़, हालेलुया, उसे अलग करेगा जब उसका न्याय होगा। आपका मेरा 70 साल का न्याय वहां होगा, और जब प्रभु न्याय करेगा तो उस टाइम में क्या होगा? सिंहासन में प्रभु बैठेगा, लाखों स्वर्गदूत खड़े रहेंगे, और वहां एक स्वर्गदूत आपका 70 साल का चिट्ठी लेके खड़ा रहेगा, और वहां पे यहाँ पे स्क्रीन लगाया ना, ऐसे स्क्रीन आपके सामने रहेगा। लाखों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों खरबों लोग रहेंगे वहां, और उसका न्याय होगा। वो न्याय में क्या लिखेगा? एक तराजू होगा, उस तराजू के अंदर जब आप मार्केट में जाते हैं, 5 किलो प्याज दो, 5 किलो गोभी दो, 5 किलो शक्कर दो, गेहूं दो, चीनी दो, हाँ चावल दो, ऐसा बोलते कि नहीं? और आपको क्या बिना तोले देता है कि तोल के देता है? हाँ, तोल के देता है। तो आपका 70 साल का भी तोला जा रहा है, हालेलुया। 30 साल माफ कर देगा, 30 साल, 70 साल में 30 साल के बाद आपने प्रभु को पाया, 40 साल का हिसाब होगा। 40 साल के जो तराजू में अगर आपने अच्छाई नीचे हो गया और बुराई ऊपर आ गया, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, प्रभु भी बचा नहीं पाएगा। प्रभु भी, बोलिए बोलिए, प्रभु भी बचा नहीं पाएगा। बचने का चांस अभी है, हालेलुया। हमारा जीवन पश्चाताप का जीवन होना चाहिए, हालेलुया। दोष नहीं लगाना है, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, किसी पर दोष नहीं लगाना है, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे, अच्छी चीज बांधोगे, स्वर्ग में अच्छी चीज बंधा जाएगा, हालेलुया। और जितने भी तुम स्वर्ग में खोलोगे, पृथ्वी में खोलोगे, बुरे काम, बुरे झूठ बोलना, ये करना, वो करना, उल्टे पलटे काम करना, ऐसे बातों को खोलेगा प्रभु, वहां पर खोलेगा। और उस दिन वो सिंहासन के सामने वो क्या होगा? अगर अच्छाई दब गया, नीचे आया, और बुराई ऊपर आया, तो आपको प्रभु भी नहीं बचा पाएगा। और जब अच्छाई ऊपर आया और बुराई नीचे गया, तो आपको प्रभु वेलकम करेगा, अपने हाथों से वेलकम करेगा। प्रभु खुद ताली बजाएगा, आओ मेरे बेटे, स्वर्ग राज में तुम अधिकारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि वहां पर आपके लिए प्रभु क्या बोलता है? मैं सोने की सड़कें बनाएगा। 1 तोला सोना लेने के लिए 1 लाख, 1 लाख पर्दा है कांच का और लोखंड का, ये खिड़की है, वहां पर आपको डायमंड, हीरा और मोती का खिड़की और दरवाजे होंगे, सड़क सोने की सड़कें होंगी। यहाँ जाना पसंद है कि नरक में अनंत काल तक रोना 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 चिल्लाना? आप रोटी पका रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, और ताबे में आपका गलती से ताबा में हाथ जल गया, चिल्लाते हैं ना? तावा से, गरम तावा में आपका हाथ से अगर जल गया, ऐसा टच हो गया, कैसे चिल्ला करते हैं ना, आवाज देते हैं। वहां पे नरक में 24 घंटा आपको
शरीर नहीं, आत्मा। जाना चाहते सोने की सड़के में जाना चाहते, हीरा मोती डायमंड की खिड़की दरवाजे में आप रहना चाहते, उस घर में जाना चाहते जहां प्रभु ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, क्योंकि मैं इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वैसे ही अपने हाथों से प्रभु ने आपके लिए हमारे लिए घर बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपके ऊपर आएगा, ऐसा लिखा है। ठंडा हो जाए, लोग प्रार्थना से दूर रहेंगे, संगति से। 10-15 साल के बाद, अभी यहाँ तो अभी 100 लोग होंगे टोटल, 15 साल के बाद यहाँ 10 ही लोग भी नहीं रहेंगे, चर्च में नहीं रहेंगे, लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। इतना इंसान को परमेश्वर शैतान आदमी को उलझाएगा जो परमेश्वर को चाहेंगे नहीं। लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा करके लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है। लेकिन हमें ठंडा नहीं होना है। अगर जिसको सोने की सड़कें चाहिए, डायमंड हीरे मोती के खिड़की दरवाजे से स्वर्ग में अनंत जीवन पाना है, तो हमें ठंडा नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। ठंडा नहीं होना है, हमें जागते रहना। आप अगर जगोगे तो दूसरे को आप जगा सकते हो। आप खुद ही ठंडा रहोगे, दूसरे को क्या जगाओगे? हालेलुया। हमारा उद्देश्य वही है, दर्शन वही है कि कोई भी, प्रभु चाहता है कि नरक ना जाए, सभी लोग स्वर्ग जाए। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन आपकी क्या इच्छा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये मौका प्रभु ने दिया है और हमारा काम है जगाने का, क्योंकि हम जगे हैं इसीलिए जगाने के लिए आए। हर साल आने चाहते हैं, लेकिन कोरोना ने हमको 5 साल तक आने को नहीं दिया, 5 साल तक आने नहीं दिया। 5 साल के बाद आए और जहाँ जहाँ हमने मीटिंग किया, प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया, हालेलुया। लोग आशीष होंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। सबसे पहले लोग आशीष होना चाहिए, हम आशीष नहीं होना है, लोग आशीष होंगे। जब लोग आशीष होंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया। हमारी जरूरत को पूरा करेगा और परमेश्वर की महिमा सदा करेगा। विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद बीमारी आएगी यीशु तेरे नाम में, हर मुश्किल चली जाएगी यीशु तेरे नाम में। तेरे आपकी बेटी को Hey!
यीशु ने तेरी सामर्थ का सामना कोई कर नहीं सकता। कोई शैतान की ताकत प्रभु सामना नहीं करेगी। यीशु Touch name of Jesus. भर दीजिए पवित्र आत्मा से, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, आत्मा से, अभिषेक से। देवा रखा रंग रो रो रो। धन्यवाद धन्यवाद कैसे पछाडि रातका हुँदैछ। तपाईहरु आफ्नो स्थानमा खडा हुनुहोस्। पछाडिबाट पक्रिदिनुहोस्। हेलो बाउले पछाडिबाट पक्रिदिनुहोस्। बाबुलाई आंसू को आप जहाँ देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके आंसू को आप देख रहे हैं, इनके आंसू को देख रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा इन्हें टच कीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, आपकी सामर्थ से भरिए। अभिषेक 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 भर दीजिए। सामर्थ यीशु के लहू सर से लेकर पांव तक आपके लहू से कम कर तोड़ दीजिए, इसके मन को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। आपकी सामर्थ से भरिए, अभिषेक से भरिए, भरिए 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 भरिए। पवित्र आत्मा भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। आपके लव से, आपके लव से इनके दिलों को तोड़ दिया है, आपने इनके दिलों को तोड़ दिया है। आत्मा से छू लीजिए, अभिषेक 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 इनके दिल को तोड़िए, तोड़िए। इनकी चिंता है, टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, भर दीजिए आत्मा से, छू लीजिए, छू लीजिए, इनके दिल को छू लीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक अभिषेक इनकी दर्द को आपने जाना है, इनके आंसू को आपने जाना है। पवित्र आत्मा अभिषेक से भर दीजिए, भर दीजिए। पवित्र आत्मा तोड़ दीजिए इनके मनों को, इनके मन को तोड़ दीजिए, खाली कीजिए। नेम ऑफ जीसस इनकी जीवित जितनी भी चिंता है, जितनी भी परेशानी है, यीशु के नाम में निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। यीशु के नाम तोड़िए, पूरे शरीर को तोड़िए, क्योंकि यीशु ये शरीर आपका है। दीवा राखा रंदो रो 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 शक्ता रबा 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 जय सच्चे नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। टच इनके जीवन को आपके हाथ से तोड़ दीजिए। इनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, जो भी आंसू है, प्रभु तोड़ दीजिए। इनके मनों को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। नेम ऑफ जीसस भर दीजिए, आत्मा भर दीजिए, भर दीजिए प्रभु, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। अभिषेक अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। छू लीजिए, इनके दिलों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। ब्लेस कर बहन को आपके हाथ में, इनके आंसू को आपने देखा है। पवित्र आत्मा इन्हें पूरे से आजाद, इनकी हर एक चिंता दूर करे।